So hello everyone, welcome back to the channel. So first of all, thank you so much for all your lovely wishes. Now I felt better, so I thought of starting the sessions again. तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि नेक्स्ट जो इंग्लिश की क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो प्रेपोजिशन होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मुझे ये रिकॉर्ड करना था या नोट्स बनाना था प्रेपोजिशन के, उस दिन क्या हुआ कि मेरे घर गेस्ट आ गए एंड उसके बाद आप लोग को पता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई और ना मैं कंप्लीट उसके नोट्स बना पाई हूँ। सो आई थॉट कि एक न्यू टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, कंजक्शन, एंड देन आफ्टर हम लोग प्रपोजिशन को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास होने वाली है वो आपकी क्लास 5th रहेगी फॉर योर झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम। तो सबसे पहले कंजक्शन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या ये इम्पॉर्टेंट है, इज़ दिस टॉपिक इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंजक्शन टॉपिक से। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आर्या इज सेटिस्फाइड विथ नाइदर प्रोफाइल ब्लैंक्स सैलरी, और हमारा ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अगले साल आया है 2023 में आया है, आइदर चेतन और अचऊ ब्लैंक्स इन द रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि रूल बेस्ड क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे जब हम लोग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इस टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि आखिर कंजक्शन होता क्या है। तो इट जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, बेसिकली जो हमारा कंजक्शन है वो ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, ये ज्वाइन करता है दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। वर्ड्स, देखिए कैसे ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है। राकुल एंड जैकी आर मैरिड, राकुल और जैकी क्या है, मैरिड हैं। तो यहाँ पे राकुल और जैकी हमारा क्या है, दो वर्ड है जिसको एंड वर्ड क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो एंड हमारा यहाँ क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सबसे पहले। पीपल्स इग्नोरेंस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल्स इग्नोरेंस जो वर्ड है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो वर्ड है वो हमारा क्या है, फ्रेज है। और फ्रेज से हम क्या समझते हैं, फ्रेज इज एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन ये होता है। ठीक है, और क्लॉजेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लॉजेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है इसमें। ठीक है, जबकि फ्रेज में ऐसा नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आई सेड दैट आई वुड लर्न। तो आई सेड में क्या क्या देख रहे हैं हम लोग कि आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सेड क्या है, वर्ब है, मैंने कहा। ठीक है, दैट आई वुड लर्न, मैं सीखूंगा। ठीक है, तो दो क्लॉजेस को ये क्या कर रहा है, दैट वर्ड ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ दैट वर्ड हमारा क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेज और क्लॉज को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब पढ़ना, तब फ्रेज और क्लॉज में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो फ्रेज के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी कि फ्रेज क्या होता है, एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, और क्लॉज क्या है, जिसमें कि क्या हो, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, सी डांस्ड इन द क्लास, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लॉज और फ्रेज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सी डांस्ड में क्या आ रहा है, वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लॉज हुआ, जो कि एक मीनिंग भी हमको एक लिटरल मीनिंग भी दे रहा है, सी डांस्ड। ठीक है, मतलब उसने डांस किया। तो ये हमारा क्या है, क्लॉज है। जबकि इन द क्लास, जिसकी हिंदी क्या होगी, क्लास में, वो क्या है, हमारा एक फ्रेज है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है। क्लॉज का एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलेगा, प्लस उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। फ्रेज में क्या होगा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा जिसका एकदम बिल्कुल ऐसा लिटरल मीनिंग नहीं निकलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब कोई काम नहीं हो रहा होगा उसमें। ठीक है, जस्ट एक कॉम्बिनेशन होगा वर्ड का। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने क्लियर किया कि कंजक्शन आखिर होता क्या है या क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, सारे कंजक्शंस को लाइन बाय लाइन समझ लेंगे, उसकी मीनिंग के साथ समझ लेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन में अगर मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी हम बना सकें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं और का अर्थ हमारा क्या होता है, या अथवा। ठीक है, मतलब दो चीज़ में से जब हमें एक चूज़ करना हो तब हम और का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स गो टू बीच और पार्क। ठीक है, चलो चलते हैं बीच या पार्क में। यहाँ पे चूज़ करने को कहा जा रहा है कि हम या तो बीच जाएंगे या तो पार्क में जाएंगे। ठीक है,
तो या अथवा के लिए और का यूज़ होता है। जैसे व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, ऑरेंज और मैंगो। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ऑरेंज या मैंगो। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे पास जब आएगा तब हम और का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंड। और एंड बहुत ही बेसिक सा कंजक्शन है जो कि हम लोग आए दिन क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। एंड का लिटरल मीनिंग क्या होता है हमारा, और होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सी इज़ रिच एंड हैप्पी, आई लाइक फुटबॉल एंड बेसबॉल। ठीक है, आई ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ की जब हम बात करेंगे। और में क्या था, जब हम 2 अलग अलग चीज़ों की बात करें और उसमें भी ऑप्शन है, सिर्फ हमें क्या करना है, उसमें से एक ही पिक करना है। बट एंड में क्या करते हैं हम लोग, 2 चीज़ों को एक साथ मतलब जोड़ करके देख रहे हैं, मतलब दोनों को हम लोग क्या करें, दोनों का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सम स्नैक्स। ठीक है, मतलब ग्लास ऑफ वाटर भी लाओ और क्या लाओ, स्नैक्स भी लेकर के आओ, दोनों चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एज वेल एज का लिटरल मीनिंग क्या होता है हमारा, साथ ही साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई लाइक मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, मुझे मैथ्स के साथ ही साथ क्या पसंद है, इंग्लिश भी पसंद है। ठीक है, आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन एज वेल एज क्रिकेट, मतलब मुझे बैडमिंटन के साथ साथ ये भी खेलना पसंद है। ठीक है, तो एज वेल एज क्या होता है, साथ ही साथ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बट का हिंदी क्या होता है हमारा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब। ठीक है, मतलब जब हम एक अवरोध की बात करेंगे तब हम लोग बट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज़ हेल्दी बट नॉट रिच, वह स्वस्थ है बट वह रिच नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्टेड टू टॉक बट दे इग्नोर्ड, मैं बात करना चाहता था परंतु उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम। तो जब हम एक क्या दिखाएं, पॉज दिखाएं, या फिर काम ना हो हमारा, कुछ किंतु परंतु वाले जो स्टेटमेंट रहेंगे तो वो बट से हम लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिकॉज की जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होती है, क्योंकि होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक मैंगो बिकॉज इट्स जूसी, मुझे मैंगो पसंद है क्योंकि यह क्या होता है, जूसी होता है। ठीक है, इस तरह से और भी सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हो। आई गो देयर बिकॉज आई लाइक गोइंग देयर, मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाना पसंद है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। आई रीड एवरी डे बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉप इन द एग्ज़ाम। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं क्योंकि के सेंस में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम कंजक्शन देखते हैं येट। ठीक है, येट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, मगर होता है। और एक और इसकी मीनिंग होती है जब हम एक टाइम लिमिट को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, दोनों को आराम से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, आई वर्कड हार्ड येट आई फेल्ड। ठीक है, मैंने कड़ी मेहनत करी मगर मैं फेल हो गया। यहाँ ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो मगर के सेंस में यूज़ होगा, और एक टाइम लिमिट को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई होमवर्क येट, अभी तक मैंने अपना होमवर्क नहीं बनाया है। तो टाइम लिमिट के लिए भी यूज़ करते हैं और येट का यूज़ इस तरह से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टिल की हिंदी मीनिंग क्या होती है हमारी, फिर भी। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ इंटेलिजेंट स्टिल ही गेट्स बैड मार्क्स, वह तेज है फिर भी उसे क्या होते हैं, बैड मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो स्टिल का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, फिर भी। और इस तरह से हम लोग स्टिल से सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर का मतलब होता है कि किसी भी कारण से, इन वॉट एवर मैनर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऋषभ वांटेड टू प्ले हाउएवर हिज इंजरी केप्ट हिम ऑन साइड लाइन्स। ठीक है, ऋषभ खेलना चाहता था फिर भी, मतलब जो भी कारण रहा हो, फिर यहाँ इसने इस सेंटेंस में कारण को भी बता दिया गया। हाउएवर हिज इंजरी मतलब किसी भी मैनर में क्या होता है कि इसकी इंजरी इसे क्या कर देती है, साइड लाइन कर देती है। ठीक है, मतलब वो नहीं खेल पाया। ऋषभ वांटेड टू प्ले हाउएवर हिज इंजरी केप्ट हिम ऑन साइड लाइन्स। ठीक है, तो जब हमें ऐसा कुछ रीज़न बताना हो तब भी हम लोग हाउएवर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे आई प्रिपेयर्ड वेल हाउएवर आई गेट रिजेक्टेड। ठीक है, आई गॉट रिजेक्टेड मतलब मैंने अच्छी तैयारी की थी फिर भी मैं क्या हुआ कि रिजेक्ट हो गया। तो फिर भी यहाँ पे देखिए, फिर भी यहाँ स्टिल भी हम लोग लगा सकते हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट सेंस देगा, और हाउएवर क्या देगा, थोड़ा डिफरेंट सेंस देगा। ठीक है, हाउएवर मतलब फिर भी क्या हो रहा है कि इन सम व्हाट मैनर क्या हो रहा है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, देखिए एक जैसा यूज़ हो सकता है बट वही यूसेज थोड़ा डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं।
देखिए आप लोगों का जो कंफ्यूजिंग वाला जो थोड़ा थोड़ा रहेगा ना कंजक्शन, तो वो ऑप्शन में ऐसे भी आप लोगों को साथ देंगे नहीं, ठीक है। बस हमें क्या करना है, क्योंकि कंजक्शन से एक बार क्या हुआ है कि मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, एक बार रूल बेस्ड पूछा गया, इसलिए हमें क्या करना है, होल प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है। क्या पता इसी ईयर कुछ और ही टाइप से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अराउंड 30 कंजक्शंस है ना, मैंने सारे वो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है, जिससे कि एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग एज वेल एज देयर यूसेस। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग आइदर और, ठीक है। आइदर और की मीनिंग क्या है हमारी, या तो फिर डॉट 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 या, मतलब एक कनेक्टर जैसा इसको यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आइदर रानी और पीहू विल डांस, ठीक है। या तो रानी या पीहू डांस करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यही दोनों में से कोई किसी एक को ही डांस करना है, और ये पॉजिटिव में यूज़ होता है, आइदर रानी और पीहू विल डांस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यू आइदर प्ले क्रिकेट और वॉच टीवी। या तो तुम क्या करते हो, क्रिकेट खेलते हो या फिर टीवी देखते हो, ठीक है। अब आइदर और हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाइदर नॉर, ठीक है। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, ना तो या फिर ना, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यू स्पीक नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच, ठीक है। ना तो तुम स्पेनिश बोलते हो ना ही फ्रेंच बोलते हो। आई लाइक नाइदर फुटबॉल नॉर बेसबॉल, ना मुझे फुटबॉल पसंद है ना मुझे बेसबॉल पसंद है, ठीक है। मतलब कि ना तो के सेंस में हमको यूज़ करना हो तो नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं, और आइदर और का यूज़ हम कब करते हैं, या मतलब इस तरह के सेंस में, या तो के सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नॉट ओनली रानी बट ऑल्सो पीहू विल डांस, ठीक है। ना सिर्फ रानी बल्कि पीहू भी डांस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल क्या है हमारा, यू नॉट ओनली लाइक क्रिकेट बट ऑल्सो बेसबॉल। तुम्हें ना सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है बट ऑल्सो बेसबॉल, मतलब बेसबॉल भी तुम्हें खेलना पसंद है। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ शायद आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसकी पेयरिंग हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में लाएं, जो 2022 का क्वेश्चन था, नाइदर नॉर से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर नाइदर नॉर का कोई भी पेयर जान रहा है कि नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, तो कुछ उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो नाइदर नॉर का पेयर रहता है, आइदर के साथ हमेशा और का पेयर आएगा, उसके बाद नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेदर और, ठीक है। वेदर और या तो के सेंस में ही आता है, ठीक है। देखिए जैसे आई डोंट नो, सॉरी यहाँ पे नो लिखना था, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। मैं नहीं जानता कि वह आएगी या नहीं, ठीक है। या नहीं के सेंस में वेदर और का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बोथ डॉट 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 एंड, ठीक है। मतलब ये भी कनेक्टर है, डॉट 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 जहाँ भी मैंने लिखा है बीच में, तो वो कनेक्टर जैसा यूज़ होगा। जैसे बोथ विराट एंड पांड्या आर इन द सेम टीम, ठीक है। मतलब विराट और पांड्या सेम टीम में हैं दोनों, ठीक है। तो बोथ डॉट 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 एंड ये कनेक्टर है, इस तरह से हम कनेक्ट करके लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल, बोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। मतलब दोनों क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों ही इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। बोथ हैंड का यूज़ हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अदरवाइज। अदरवाइज़ की मीनिंग क्या होती है, नहीं तो, और हाँ, और एल्स की भी मीनिंग यही होती है, ठीक है। दोनों एक जैसा ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए, क्लीन योर रूम अदरवाइज मॉम विल बीट यू, ठीक है। अपना रूम साफ़ करो, अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो माँ तुम्हें पीटेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्दो की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, यद्यपि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ऑल्दो ही इज़ माई फ्रेंड ही डजेंट हेल्प मी। यद्यपि वो मेरी दोस्त है, वह मेरी मदद, लड़के के बारे में बात कर रहा है ना। ऑल्दो ही इज़ माई फ्रेंड, यद्यपि वह मेरा दोस्त है, ही डजेंट हेल्प मी, ठीक है, वह मेरी मदद नहीं करता, ठीक है। तो ही है तो हमारा जो हिंदी मीनिंग हम निकालेंगे वो ही के सेंस में निकालेंगे ना, मैंने बाय मिस्टेक फीमेल के सेंस में बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ ऑल्दो की मीनिंग हमारी क्या है, यद्यपि, और इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे यद्यपि को, ठीक है। ऑल्दो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग में ही आता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आता है तो ये नहीं सोचना है कि ये कंजक्शन नहीं है, ये कंजक्शन ही है, ठीक है। जब हम हिंदी मीनिंग इसकी कर रहे हैं तो वो किसी तरह से क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है दोनों वर्ड को, दोनों सेंटेंसेस को, है ना। ऑल्दो ही इज़ माई फ्रेंड ही डजेंट हेल्प मी, ठीक है। वह मेरा दोस्त है और मेरी मदद नहीं करता है, इन दोनों सेंटेंसेस को ऑल्दो ही जोड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज सुन एज, ठीक है। जैसे ही
फिर वैसे ही, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एज सुन एज आई फील बेटर आई विल मेक वीडियोस, ठीक है। तो यही मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था, जैसे एज सुन एज आई फील गुड आई विल मेक वीडियोस, ठीक है। मतलब जैसे ही मुझे अच्छा महसूस होता है वैसे ही मैं क्या करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एज इफ़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मानो की, ठीक है, मानो डॉट 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 फिर की। तो क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इट लुक्स एज इफ दे हैव हैड अ शॉक, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें शॉक लग गया है, ठीक है, शॉक लगा है, शॉक लगा था, ठीक है, दे हैव हैड अ, है ना। तो एज इफ़ का यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं, मानो कि, जैसे कि और क्या बना सकते हैं, एज अ चैलेंज भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि ही इज़ प्रिपेयरिंग सो हार्ड एज इफ़ ही विल क्लाइंब द माउंटेन्स, ठीक है। तो एज इफ़ मानो की के सेंस में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एज डॉट 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 एज, ठीक है, एज अ कनेक्टर, इतना और जितना, ठीक है। ही इज़ एज गुड एज यू, वह तुम्हारे जितना ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी इज़ एज हार्ड वर्किंग एज एन एंट, ठीक है, वह एक चींटी के समान ही क्या है, चींटी के जितना ही क्या है, वो हार्ड वर्किंग है। तो एज का यूज़ हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए हम लोग, टू और वही कनेक्टर के जैसा टू, इतना की के सेंस में यूज़ होता है, द प्लेस इज़ टू नॉइजी टू हियर एनीथिंग प्रॉपरली, मतलब यह जो जगह है, मतलब जो जगह है वो इतना ज़्यादा नॉइजी है कि कुछ भी अच्छे से सुना नहीं जा सकता, ठीक है। तो इतना की सेंस में हम लोग टू या टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रिज इज़ टू हैवी टू लाइफ, ओ सॉरी लिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, द फ्रिज इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, ठीक है। तो नोट्स लिखते हुए कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ओके। तो फ्रिज इतना ज़्यादा भारी है उठाने के लिए ये फ्रिज क्या है, बहुत भारी है, इतना की के सेंस में हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, ओके, सो दैट एज अ लिंकर हम लोग यूज़ करेंगे, सो डॉट 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 फिर दैट, इतना की के सेंस में ही यूज़ होता है। अब देखिए एग्जांपल, आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वॉक, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं चल नहीं सकता, ठीक है। सी इज़ सो गुड दैट आई कांट इग्नोर हर, ठीक है, ऐसे भी यूज़ कर सकते, वो इतनी अच्छी है कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी सो दैट ही कैन बाई मैनी थिंग्स, वह पैसे कमाना चाहता है ताकि वह बहुत सारी चीज़ें खरीद सके। तो सो दैट की हिंदी क्या हुई हमारी, ताकि। तो ताकि के सेंस में ये यूज़ करते हैं, और यहाँ जो सो दैट था वो कनेक्टर के जैसा है, ठीक है। सो के बाद फर्स्ट वाला आप लोग देखिए, सो डॉट 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 दैट जो मैंने लिखा है वो एज अ कनेक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आई एम सो टायर्ड दैट, ठीक है। मतलब सो के बाद कोई एक वर्ड हमारा आने वाला है, उसके बाद फिर दैट का यूज़ करेंगे, वो सो दैट अलग है, और यहाँ जो नीचे वाला जो सो दैट है उसका हिंदी मीनिंग क्या है हमारा, ताकि है, और ये सो दैट क्या लगेगा, साथ में लगेगा, जबकि ऊपर वाला जो है वो कनेक्टर के जैसा काम करेगा, मतलब बीच में उसके क्या आने वाला है, वर्ड आने वाला है, ठीक है। अब इस सो दैट के एग्जाम्पल को देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी सो दैट ही कैन बाई मैनी थिंग्स, वह पैसे कमाना चाहता है ताकि वह बहुत सारी चीज़ें खरीद सके। तो यहाँ पे सो दैट का मतलब ताकि के सेंस में है, जबकि ऊपर वाला क्या है, इतना की के सेंस में है, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ हो आपको। अब सो तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, इसलिए इसकी मीनिंग होती है। देखते हैं एग्जाम्पल, ओके, आई हैड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर सो आई नोटेड द फ़ोन नंबर, ठीक है। मुझे डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना था, इसलिए मैंने उनका नंबर क्या किया, नोट कर लिया, ठीक है। तो सो की हिंदी मीनिंग क्या बन रही है, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू टॉप इन एग्ज़ाम सो आई स्टडी, मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है इसलिए मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। तो सो का मीनिंग क्या होता है हमारा, इसलिए के सेंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखिए ये जो कुछ है वो इम्पॉर्टेंट है, एज अ पेयर आपको इन्हें याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। एसएससी में भी भर के क्वेश्चन ये 2-3 रूल्स पे बनते हैं, ठीक है। कनेक्टर पे बेसिकली क्या किया जाता है, नो सूनर के साथ कोई सेंटेंस बनाया उन्होंने, देन की जगह दे देंगे व्हेन, ठीक है, और वो क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है एरर को, ठीक है। तो हमें पेयर को याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी बन सकते हैं, ठीक है। नो सूनर दैन, इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, जैसे ही वैसे ही, ठीक है, मतलब जैसे ही ये चीज़ हो
हुआ वैसे ही ये चीज़ हो गया, इस तरह के सेंस में। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड आई क्लोज्ड माई आइज देन आई फेल अस्लीप। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की वैसे ही मैं सो गया। ठीक है, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन की कॉम्बिनेशन बनती है। ठीक है, नो सूनर हैड आई क्लोज्ड माई आइज देन आई फेल अस्लीप। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर हैड सी रेड द लेटर देन सी स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, जैसे ही उसने लेटर पढ़ा, मतलब कि पूरा पढ़ करके, इससे सेंस क्या आ रहा है कि पूरा उसका अच्छे से पढ़ना हुआ भी नहीं था कि वो रोना शुरू कर दी। ठीक है ना, जैसे ही उसने लेटर को पढ़ा वो रोना शुरू कर दी। तो नो सूनर और देन का हमारा क्या बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरह के सेंटेंसेज में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कार्सली व्हेन। ठीक है, इसका पेयर बनता है और इसकी मीनिंग क्या है, मुश्किल से की। और की यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, इधर से दीर्घई मैंने लिख दिया है ना, हर सही से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, स्कार्सली हैड सी फिनिश्ड रीडिंग व्हेन सी फेल अस्लीप। इसका मतलब क्या हुआ, मुश्किल से उसने पढ़ना कंप्लीट किया था, वैसे ही क्या हुआ, उसे नींद आ गई। मतलब मुश्किल से जब हमें बताना है तब हम लोग स्कार्सली व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। हार्डली व्हेन का भी यूज़ वैसे ही होता है, मुश्किल से की के सेंस में। जैसे हार्डली हैड आई अराइव्ड होम व्हेन माई फ़ोन रैंग, मतलब मुश्किल से ही घर मतलब पहुँचे थे, घर जैसे ही पहुँचे वैसे ही क्या हुआ कि मेरी फ़ोन बज गई। ठीक है, माई फ़ोन रैंग। हार्डली हैड आई अराइव्ड होम, मतलब ठीक से हम पहुँचे भी नहीं थे कि हमारी फ़ोन बज गई। तो मुश्किल से के सेंस में हम लोग स्कार्सली, हार्डली, बेयरली ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका पेयर बस याद रखना है, नो सूनर दैन के साथ और स्कार्सली व्हेन के साथ, हार्डली भी व्हेन के साथ। अब एक इम्पॉर्टेंट देखते हैं हम लोग, लेस्ट और शुड। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन हमेशा बनेगी और इसकी मीनिंग क्या होती है, ऐसा ना हो कि फिर वरना। ठीक है, ऐसा ना हो कि या फिर वरना के सेंस में। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो यहाँ पर लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन नहीं होगा, हमेशा लेस्ट जब भी आया तब हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मतलब कि तेज़ दौड़ो नहीं तो या फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए। ठीक है, तो लेस्ट और शुड का यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं और हमेशा याद रखिएगा लेस्ट और शुड का इसी तरह पेयर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनटिल और अनलेस। ठीक है, तो अनटिल क्या बताती है, हमारी एक टाइम लिमिट को बताती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई कांट वेट अनटिल द समर हॉलीडेज बिगिन। ठीक है, तो टाइम लिमिट को जब बताया जाए तो अनटिल होगा यहाँ पे, और जब हम केस लिमिट को बताएं, मतलब कोई शर्त रखी जाए, तब हम अनलेस लगाते हैं। ठीक है, अनटिल में हम क्या एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, आई कांट वेट अनटिल द समर हॉलीडेज बिगिन। ठीक है, मैं समर हॉलीडेज़ स्टार्ट होने तक का वेट नहीं कर सकता। तो एक टाइम हम दिखा रहे हैं, तो जब टाइम की बात हो तो अनटिल लगाएंगे। अनलेस कब लगाएंगे, जब शर्त की बात हो। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, जब तक तुम क्या करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक क्या होगा, तुम सफल नहीं होगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शर्त की बात कर रहे हैं। जब शर्त की बात हो अनलेस लगाएंगे, जब टाइम लिमिट की बात हो तब हम अनटिल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब यहाँ कुछ कंजक्शंस मैंने लिखे हैं जो कि मैं आपको यूँ ही समझा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, देयरफॉर, सो, हेंस, ये सब का मीनिंग क्या होता है हमारा, अतः या इसलिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेर एवर मतलब जहाँ कहीं भी। ठीक है, आई विल फाइंड यू वेर एवर यू आर, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वेर एवर यूज़ कर सकता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी। ओके, वाइल का मतलब क्या होता है, के दौरान। ठीक है, I started crying while reading the letter। ठीक है, मतलब मैं रोने लगा लेटर पढ़ने के दौरान। तो while का यूज़ हम लोग ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर जहाँ के, मतलब वेयर, व्हेन, ये सब जो हमारा वर्ड है ना, देखने से लग सकता है कि हाँ जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तभी यूज़ करते हैं, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे हम एज अ कनेक्टर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई गो वेयर आई लाइक। ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे जाना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर हमारा एज अ क्वेश्चन नहीं यूज़ हो रहा है, हम क्वेश्चन इससे नहीं पूछ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आई गो और आई लाइक को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा वेयर वर्ड है वो कंजक्शन के जैसा एक्ट कर रहा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन के सेंस में। व्हेन की मीनिंग क्या है, यहाँ पे जब है, ना कि
कब, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब क्या होगा, व्हेन की मीनिंग क्या हो जाएगी, कब हो जाएगी। जैसे हमने पूछा व्हेन इज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कब है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कब क्वेश्चन आ रहा है। बट जब हम क्या करें, जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे और कोई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा हमारा, तब क्या होगा, व्हेन का मतलब तब होगा जब, ठीक है। जैसे कि कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, मुझे कॉल करना जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, वहाँ पहुँचो तब मुझे कॉल करना, ठीक है। समझ आया। व्हेन का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, इफ़ बहुत ही ईजी है। इसकी मीनिंग क्या होती है, यदि होती है, ओके। देन एज़ फार एज़, जहाँ तक, जैसे कि इंटरव्यू के आंसर में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैसे अपना आंसर स्टार्ट करते हैं, एज़ फार एज़ आई नो सर, ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, ये ऐसे हुआ है, ठीक है। तो एज़ फार एज़ का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ तक के सेंस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेयर एज़, वेयर एज़ का मतलब क्या होता है, जबकि के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए एज़ दो का मतलब क्या होता है, हमारा लिटरल मीनिंग क्या है, मानो, ठीक है। तो कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट थे, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने सारे ही डिस्कस कर दिया है आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ओके, सो द वीडियो एंड्स हेयर। क्यों, क्योंकि देखिए इतना आप लोगों ने समझा। सबसे पहले इन सारे जो कंजक्शंस थे उनको माइंड में अच्छे से फिट करिए, एक बार रिकॉल करिए माइंड में कि क्या क्या हमने पढ़ा, किसका किसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैं हमने क्या किया, अभी इस मीनिंग बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अपने क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या होगा, रूल्स प्लस प्रैक्टिस होगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि डिवाइड करके ही से पढ़ लेते हैं। मीनिंग वाले हमने सारे कर लिए कंजक्शन। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें क्या हम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस के करवाऊंगी, जिससे कि क्या होगा, ये जो हमारे कंजक्शन चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो एंड इसी तरह से पढ़ते रहना है और बिल्कुल पैनिक मत होइए, आराम से सारा जितना भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए मैं वो आपको करवा दूंगी। हिंदी की भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी में कंफ्यूज है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और हिंदी का क्या है कि थोड़ा इन डेप्थ वो पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक जगह आप लोगों को सारा मिलना थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल लगती है ये चीज़, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हिंदी की भी वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहूँ। बिल्कुल मतलब रेस्टलेस नहीं होना है कि इंग्लिश ही पहले करेंगे। अब आपके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम है ना बहुत कम टाइम है, ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि अगर मैं अपलोड करूँ तो उस चीज़ को भी आप लोग पढ़ते चलो, ठीक है। एंड मेरा ट्राई तो यही रहेगा कि मैं एवरीडे वीडियोज़ अपलोड करूँ, बट किसी दिन ना हो पाए तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, या तो मैं बिज़ी हूँ या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है। और बस यही सारी बातें थी। एंड हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कुछ अच्छे डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो मैं ही इस सीरीज़ को स्टार्ट करी हूँ, ठीक है। तो एक क्या है मैं फॉरवर्ड जा रही हूँ अपने लाइफ में, ठीक है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा होता है। आई गेट कमेंट्स लाइक कि ये प्रॉब्लम है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, या फिर बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है लाइफ में, जो कि अभी फोकस्ड होने जो हमें फोकस करने नहीं दे रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाइफ में आएंगी, जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ये सारी चीज़ें आएंगी, बट वी ऑल हैव टू फेस दिस विथ अ स्माइल ऑन आवर फेस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।